सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 41 व 42 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ व हमारे ज़िले को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जीर्ण शीर्ण खालों के पुनर्निर्माण के लिए हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए 590 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना व भाखड़ा के अंतर्गत नहर प्रणाली में गेहूं व सरसों की फसल पकाव के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की मांग हेतु किसान आंदोलनरत है। फसल की पकाव के लिए एक पानी की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से व जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों को एक पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी फसल अच्छी पक सके और वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जिला में प्रभावित होने वाली घग्गर डाइवर्सन चैनल सेमनाला में हर समय 1000 क्यूसेक से अधिक पानी चलता है और मानसून मौसम के दौरान सेमनाले में पानी की आवक 3000 से लेकर 8000 क्यूसेक होती है, जो सिंचाई हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है और मानसून के दौरान वर्षा का स्वच्छ जल बिना किसी उपयोग के व्यर्थ में बह जाता है, जबकि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि योग्य रकबे में उक्त पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकता है। सेमनाले की 42 आरडी के नीचे साइफन से गुजरने वाली जीजीआर नहर जो 250 क्यूसेक की है, जो आगे एसएसडब्ल्यू 115 क्यूसेक और एचएमएच नहर 70 क्यूसेक नहरों से जुड़ती है। उक्त चैनल में सेमनाले का पानी लिफ्ट करके डाला जा सकता है, जिससे एसएसडब्ल्यू नहर का 39,454 हेक्टेयर के 12,472 हेक्टेयर व एचएमएच और एफडीजी नहरों के 5,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे को सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी मिल सकेगा और कपास की खेती वाला रकबा धान की खेती योग्य बन जाएगा। इस योजना से 60 से अधिक राजस्व चक्कों और हजारों कृषकों को लाभ होगा। उक्त प्रस्तावित लिफ्ट की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए है। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस वर्षा के पानी का सदुपयोग करने के लिए ये लिफ्ट कैनाल की मंजूरी शीघ्र देने का कष्ट करें। घग्गर सेमनाला 42 आरडी से जीजीआर एसएसडब्ल्यू एचएमएच नहर में पानी लिफ्ट करने हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन शहर के बीचों बीच में से घग्गर नदी गुजर रही है, जो कि वर्तमान में कच्ची है। इस घग्गर नदी में पानी आने के पश्चात दोनों शहरों का डूबने का खतरा बना रहता है। वर्ष 1995 में भी बाढ़ में हनुमानगढ़ जंक्शन शहर डूब गया था, जिससे हनुमानगढ़ जंक्शन शहर को काफ़ी क्षति हुई थी। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इस घग्गर नदी को रिवर फ्रंट बनाया जाए, गुजरात की अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरह इसमें पक्का करके इसे रिवर फ्रंट बनाया जाए, ताकि जो शहर को घग्गर नदी आने से खतरा बना रहता है वो खतरा दूर हो और इस पर आम आदमी घूम सके और शहर को सुंदर बन सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा जेजेएम मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाए जाने का ऐलान किया हुआ है। जो ढाणी ढाणी नल से जल पहुंचाने का प्रयास केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ढाणियों में तो हम पानी पीने का उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन
कृषि भूमि, जो कि शहरों में कृषि भूमि में बसे हुए हमारे नागरिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वर्षों से, करीब 15 वर्ष से पीएचडी विभाग के द्वारा एक कृषि कॉलोनियों के लिए पॉलिसी बनी हुई है, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया में है। वो प्रक्रिया इस तरीके की है कि कबूतर के सिर पर पहले मोम रखो और वो मोम पिघल के उनकी आंखों में पड़ेगी, फिर कबूतर को पकड़ेंगे। इस प्रकार की ये जो योजना है वो पीएचडी विभाग की है कि पहले कॉलोनाइजर को प्रशासनिक स्वीकृति लेके, वित्तीय स्वीकृति लेके, जल के स्रोत का जितना उसमें कंज्यूम होगा उसका पैसा भरना पड़ेगा, जिसमें कि वर्षों लग जाते हैं। तो ये योजना के तहत कृषि भूमि के कॉलोनी के निवासियों को अच्छा पीएचडी विभाग का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय पीएचडी मंत्री से ये निवेदन है कि इस जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाए, ताकि हमारे जो शहरों में कृषि भूमि में बसे हुए हमारे नागरिक हैं वो पीएचडी विभाग का पानी पी सकें। इसके अलावा समाप्त हनुमानगढ़ शहर में RUIDP के तहत 281 करोड़ की योजना, जो कि गत सरकार की वजह से फेल हो गई, तो मेरा पीएचडी मंत्री से निवेदन है कि ये 281 करोड़ की योजना को, जो कि RO का वाटर हमारे शहर को मिलेगा, उस योजना पर भी गौर किया जाए। जलदाय विभाग के जो जलघर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं। डिग्गियों में पेड़ उगे पड़े हैं और सफाई का अभाव है, और जो मजदूर हमारे पानी चलाते हैं उनकी वेतन भी बहुत ज़्यादा कम है, मात्र 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में वो अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा माननीय जलदाय मंत्री से ये निवेदन है कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए, ताकि वो अपने परिवारों का जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 से 42 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।